तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये फ्री या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आखिर पैसे कैसे कमाते हैं? मतलब मिलियंस लोग इन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, फिर भी कंपनी जिन्हें फ्री में दे रही है। तो सवाल ये है, क्या आप सच में इसके बदले कुछ नहीं पे कर रहे, या आप कुछ और भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज ट्रेड कर रहे हैं? और असली सवाल तो ये है कि ये कंपनीज इन सब से मिलियंस कैसे छाप रही है। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो में बने रहिए। आज की इस वीडियो में मैं इन फ्री सॉफ्टवेयर कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाला हूँ, और एक बार आपको समझ आ गया कि ये एक्चुअली पैसे कैसे कमाते हैं तो आप इनको कभी पहले जैसी नजर से नहीं देखोगे। तो पैसों की बात करने से पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर फ्री है तो उसका मतलब हमेशा सेम नहीं होता। टेक की दुनिया में फ्री के एक्चुअली दो मतलब होते हैं। पहला है फ्री एज इन बियर। इसका मतलब है कि आपको इसे यूज करने के लिए पैसे नहीं देने, बस डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एंड यू आर गुड टू गो। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स है जूम, स्पॉटिफाई और VS कोड। दूसरा टाइप है फ्री एज इन स्पीच। ये फ्रीडम के बारे में है, प्राइस के बारे में नहीं। आप इसका सोर्स कोड देखने, उसे मॉडिफाई करने और उसके ऊपर कुछ नया बिल्ड करने के लिए बिल्कुल फ्री है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है लिनक्स। लिनक्स कम्प्लीटली फ्री एज इन स्पीच है। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैं पहले टाइप को फ्री सॉफ्टवेयर और दूसरे टाइप को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहूंगा। अब बात करते हैं कि ये आखिर पैसे कैसे कमाते हैं। तो 5 कॉमन तरीके हैं जिनसे ये सॉफ्टवेयर पैसे बना सकते हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं, और मैं स्टार्ट करना चाहता हूं सबसे स्केची मेथड से, डेटा मोनेटाइजेशन। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए कॉमन नहीं है, पर उन फ्री सॉफ्टवेयर्स में बहुत कॉमन है जो कंपनीज खुद होस्ट करती है। तो कुछ सॉफ्टवेयर आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। वो आपके क्लिक, सर्चेज और हैबिट्स का एनोनिमाइज्ड डेटा कलेक्ट करते हैं। जब आप उनका ऐप यूज करते हैं तो सोशल मीडिया, फ्री AI चैटबॉट्स और यहाँ तक कि कुछ प्रोडक्टिविटी टूल्स भी ऐसा ही करते हैं। वो इस डेटा का यूज अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने या फिर एडवर्टाइजर्स को बेचने के लिए करते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो अगर आप पैसों से पे नहीं कर रहे तो आप अपने डेटा से पे कर रहे हैं। पर हाँ, वो ये सब इलीगली नहीं कर रहे। आप यूज करने से पहले आप खुद उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके उनको कंसेंट देते हैं, तो टेक्निकली वो यहाँ विलन्स नहीं है। तो अगला तरीका है ओपन सोर्स प्लस पेड सपोर्ट। ये आइडिया मेरा फेवरेट है। तो जैसा मैंने पहले बताया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका कोड आप देख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अराउंड पूरी की पूरी कंपनीज बनी होती है। लिनक्स का ही एग्जांपल ले लो, ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, पर रेड हैट जैसी कंपनीज ओपन सोर्स लिनक्स को कस्टमाइज करके कस्टमर को प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर तो खुद फ्री है, पर अगर आपको 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, मैनेज्ड होस्टिंग या एंटरप्राइज फीचर चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आसान शब्दों में सॉफ्टवेयर फ्री है पर हेल्प फ्री नहीं है। और इसी तरह रेड हैट जैसी कंपनीज पैसे कमाती है। तो ये हमें ले आता है हमारे तीसरे मेथड पर, फ्रीमियम मॉडल। और मुझे लगता है ये तो आपको पहले से पता ही होगा। जूम, स्पॉटिफाई या यूट्यूब जैसे सॉफ्टवेयर का एक फ्री वर्जन होता है, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो बस उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर में क्रेडिट बेस्ड मॉडल होते हैं। जैसे जब आप साइन अप करते हैं तो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो आपको और क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं, बिल्कुल कर्सर कोड एडिटर या ज्यादातर AI SaaS टूल की तरह। तो ये है फ्रीमियम मॉडल, और ये सबसे पॉपुलर मेथड है। इसके अलावा अगला तरीका है एड्स दिखाकर। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई मोबाइल ऐप यूज कर रहे होते हैं या किसी वेबसाइट पर ब्राउज कर रहे होते हैं तो अचानक से एड्स आपकी स्क्रीन पर आकर गिरते हैं। ये कंपनीज बाकी कंपनीज से पैसे लेती है ताकि उनके एड्स अपनी वेबसाइट पर दिखा सके। इसके अलावा कंपनीज एडसेंस का भी यूज करती है, जिससे वो गूगल को अपनी वेबसाइट पर एड्स दिखाने देती है और वहां से पैसे बनाती है। शॉर्ट में कहूँ तो अगर आप पैसे पे नहीं कर रहे तो आप ही प्रोडक्ट हो। तो अब हम आते हैं आखिरी मेथड पर, और सिर्फ कुछ ही सॉफ्टवेयर्स इससे पैसा कमा पाते हैं, जो है डोनेशंस और क्राउड फंडिंग। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के काफी लॉयल यूजर होते हैं और वो अपने फेवरेट सॉफ्टवेयर को डोनेट और फंड करते हैं। विकिपीडिया और ब्लेंडर जैसे प्रोजेक्ट उनकी कम्युनिटी ही फंड करती है। लोग अपनी मर्जी से डोनेट करते हैं क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट में बिलीव करते हैं। सुनने में ये स्केलेबल नहीं लगता, पर जब मिलियंस ऑफ यूजर्स कंट्रीब्यूट करना चाहे तो ये एक्चुअली काम करता है। तो ये थे वो 5 तरीके जिनसे फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैसे कमाते हैं। और सिर्फ इसीलिए कि कोई सॉफ्टवेयर फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। भले ही
आप अपने बैंक अकाउंट से पे नहीं कर रहे, पर फिर भी आप अपना टाइम, अपनी अटेंशन और अपने डेटा से पे कर रहे होते हैं। और एक बार जब आप किसी टूल पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं तो बाद में स्विच करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर हमेशा फ्री नहीं होते, आप बस उन तरीकों से पे कर रहे होते हैं जो आपको शायद नोटिस न हो। तो यहाँ होती है इस वीडियो की एंडिंग। वैसे अगर आप एक ऐसे कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं जिसने इस पूरे बिजनेस मॉडल को डिस्ट्रॉय कर दिया और बिना यूजर को ट्रैक किए और एड्स शो किए हमें इंटरनेट ब्राउज करने दिया, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेव की। और इसकी पूरी स्टोरी देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।